Today's the topic is science versus silence. You know the power of science. You all know. We see in day-to-day life. But what is the power of silence? Silence is nothing but power of thoughts or power of vibration. We say that our karma determines our destiny. हमारे कर्म ही हमारी डेस्टिनी को डिटरमिन करते हैं ना. Are you all agree? Yes, ma'am. Agree. So we all welcome Amol sir, and I would like to invite him. Amol sir, please. हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे. सभी को स्ट्रेट बैठना है. गर्दन सीधी, पीठ सीधी. आपको सभी को यहाँ मस्तक के बीच में मिडल ऑफ द फोरहेड, जिसको भ्रुकुटी बोलते हैं, वहां पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है. जैसे आकाश में स्टार चमकता है, छोटा सा स्टार, वैसा स्टार यहाँ चमक रहा है. उसका ध्यान करना है आपको. ओम शांति. ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ. तो आज का हमारा सेमिनार का टॉपिक है साइंस वर्सेस साइलेंस. तो साइंस जो है, जिसको हम विज्ञान कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है, ज्ञानम देहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अवशेषतः. मैं तुझे, भगवान अर्जुन को कहते हैं, मैं तुझे ज्ञान सहित विज्ञान बता रहा हूं, पूरी तरीके से सारा ज्ञान बता रहा हूं. तो वहां विज्ञान का अर्थ जो है, विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, और विशेष ज्ञान है योग. और योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है कनेक्शन, संबंध. जैसे बच्चा अमेरिका चला गया, तो माँ अपने बच्चे को याद करती है, तो बच्चे को टचिंग हो जाता है कि माँ ने याद किया. तो माँ का बुद्धि का कनेक्शन, इंटेलेक्ट का कनेक्शन बच्चे से जुड़ जाता है. तो ये असली योग है, बुद्धि योग. वैसे ही हमारी आत्मा का सुप्रीम पावर से जो कनेक्शन है, वो असली योग है. तो विज्ञान जो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, वो योग है. लेकिन आज की दुनिया में ये जो 200-300 साल में जो विज्ञान इन्वेंशंस हुए साइंस की, वो साइंस और साइलेंस में मुख्य फर्क ये है कि साइंस मनुष्य ने खोज की है इसकी, और जो साइलेंस है वो स्वयं परमात्मा आके साइलेंस की पावर बताता है. कोई भी मनुष्य गुरु यथार्थ रूप में साइलेंस के बारे में नहीं बता सकता. तो साइंस और साइलेंस में मुख्य फर्क यह है कि साइंस मनुष्य के द्वारा इन्वेंट की है, और साइलेंस की पावर जो है सिर्फ परमात्मा के द्वारा प्राप्त होती है. अभी साइंस में जितने भी रिसर्च है, इन्वेंशंस है, those are all related to the matter, and matter is made up of atoms and molecules.
तो मैटर ये अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस है? अनकॉन्शियस है, जड़ है, नॉन लिविंग है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने जो भी रिसर्च किया वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे किया। तो जो साइंस है इट इज बेस्ड अपॉन द स्टडी ऑफ एटम्स, और जो साइलेंस है उसमें भारत के ऋषि मुनियों ने हजारों साल से जो रिसर्च किया वो आत्मा और परमात्मा के ऊपर किया। तो जो साइलेंस की पावर है इट इज बेस्ड अपॉन द स्टडी ऑफ सोल एंड सुप्रीम सोल। तो ये मुख्य फर्क है साइंस और साइलेंस के बीच में। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का स्टडी करके इन्होंने रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन की, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आए, एरोप्लेन आए, हेलीकॉप्टर आए। ये सारे इन्वेंशंस कितने सालों के अंदर है? 100 इयर्स के अंदर ये सारे के सारे इन्वेंशंस है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बोलबाला हुआ ये इन 100 इयर्स में हुआ। लेकिन आज ये जो साइंस की पावर है, ये जो साइंस के अलग अलग उपकरण है, गैजेट्स है, इसके हम एडिक्ट बन चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा 90% जो भी युवा पीढ़ी है वो साइंस के गैजेट्स के अधीन बन चुकी है। साधनों के अधीन बनना गलत बात है, साधनों का यूज करना गलत बात नहीं है। साधनों के अधीन बनकर साधना को भूल जाना गलत बात है। साधना माना मन को साधना, मन को एकाग्र करना। आज हम जब मोबाइल लैपटॉप यूज करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है या ढेर सारे थॉट्स आते रहते हैं? मन अनस्टेबल रहता है, बुद्धि अनस्टेबल रहती है या स्टेबल रहती है? हमारी क्या होता है? अनस्टेबल रहती है। और ये साइंस के साधनों से निगेटिव थॉट्स जो है ये हमारे ज्यादा बढ़ रहे हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा बढ़ रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को अगर हम चेक ही करेंगे क्या बढ़ रहा है ज्यादा? नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प। तो साइंस के साधनों से आज जैसे वीडियो कॉलिंग है या सैटेलाइट मैपिंग है, इससे बहुत दूर की चीजें भी पास नजर आती है। किसी दूर के व्यक्ति से भी, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति है, वीडियो कॉलिंग के जरिए हम उससे बात कर सकते हैं, उसकी आवाज हम नजदीक महसूस कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम मन को एकाग्र करें, आत्मा को एकाग्र करें, मन को ट्रांसपेरेंट करें, क्लियर करें, उसके अंदर के निगेटिव थॉट्स को हटा दे, वेस्ट थॉट्स को हटा दे और मन में शुद्ध संकल्प, प्योर थॉट्स को पिरोहित करें, तो उससे क्या होगा? हमें भविष्य में आने वाली घटनाएं भी क्लियर कट दिखाई दे सकती है। जैसे आप बोलते हैं ना किसी को कि इसका सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा है, तो कैसे है सिक्स्थ सेंस अच्छा? ये मन की पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है, ये आत्मा की शक्ति है जिसको विल पावर भी बोला जाता है। जिसके मन की शक्ति अच्छी है, जिसका माइंड पावरफुल है, उसके वाइब्रेशन से वो दूसरे का माइंड भी चेंज करा सकता है। कोई कैसा भी हो, चोर हो, डकैत हो, कोई कैसा भी गंदा व्यक्ति हो, गलत व्यक्ति हो, उसको भी हम चेंज करा सकते हैं अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन से, मन की कंट्रोलिंग पावर से। तो साइलेंस जो है उसका सारा का सारा नॉलेज आत्मा से कनेक्टेड है। और आत्मा माना सेल्फ, सेल्फ स्टडी बोलते हैं हम। तो सेल्फ स्टडी क्या होता है? गीता में बोला है, श्रीमद् भगवद गीता में, अहिंसा सत्य अक्रोध त्यागम स्वाध्यायस्तप आचरम। स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्ययन, स्व माना सेल्फ और अध्ययन माना स्टडी। तो जो सेल्फ का स्टडी है, आत्मा का अभ्यास है, उसके लिए मन को एकाग्र करने का जो अभ्यास है, उसके लिए हम सुबह से लेकर रात तक थोड़ा भी समय नहीं देते हैं।
5 मिनट 10 मिनट भी हम उसके लिए नहीं देते हैं। हम अपना सारा का सारा समय किसके लिए देते हैं? अपने देह के लिए, बॉडी के लिए। ये शरीर की जो इंद्रिय है, उस इंद्रियों की जो भी डिजायर्स है, भूख लगी तो पेट को खाना चाहिए, इसकी सारी इंद्रियों की डिजायर्स, इसको फुलफिल करने के लिए हम सवेरे से लेकर रात तक का सारा समय लगाते हैं। लेकिन स्वाध्याय, आत्मा का अध्ययन करने के लिए हम कोई भी समय नहीं देते हैं। तो आत्मा का अध्ययन करने से साइंस की पावर आती है। एक जापानीज साइंटिस्ट है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया? 2 ग्लास में पानी लिया, सेम वाटर, और उसको अलग अलग कमरे में रख दिया। एक ग्लास ऑफ वाटर के सामने उन्होंने जाकर वर्बली लविंग मैसेजेस पास किए, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव मैसेजेस पास किए, और दूसरे ग्लास ऑफ वाटर के सामने जाके उन्होंने निगेटिव बातें बोली, कर्स किया, एब्यूजिव वर्ड्स बोले, गालियां दी, निगेटिव थॉट्स, निगेटिव शब्द बोले। बाद में उसको फ्रिज में रख दिया दोनों ग्लासेस को, और उसके बाद उसका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया तो उनको पता चला कि जिस ग्लास के सामने लविंग मैसेजेस पास किए थे, उसका जो वाटर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, दैट वाज सिमेट्रिक, दैट वाज बैलेंस्ड कंप्लीटली, इट वाज लाइक डायमंड। और जो दूसरा ग्लास ऑफ वाटर है जिसमें निगेटिव वर्ड्स और एब्यूजेस उसने बोली थी, तो वो ग्लास ऑफ वाटर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली कोलैप्स है, वो कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड है। तो वाटर आल्सो कैरीज मेमोरी। हमारी बॉडी में 70% वाटर है। तो अगर निगेटिव थॉट से, अगर हम निगेटिव बातें बोलते हैं वेस्ट थॉट से, तो उसका असर हमारे बॉडी के ऊपर भी होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो आज जितनी भी बीमारियां अलग अलग हो रही है, उसका कनेक्शन माइंड के थॉट से है या नहीं है? बताइए। जो निगेटिव थॉट्स है उसकी वजह से भी हमारे शारीरिक बीमारियों का संबंध है। एक और एक एग्जांपल है, साउथ पैसिफिक ओशन में एक सोलोमन आइलैंड है। वहां जो लोग रहते हैं ट्राइबल से, उनके पास वेपन्स नहीं है, और वहां का एक ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन के अनुसार उनको कोई भी पेड़ अगर कट करना है, किसी झाड़ को उनको कट करना है, तो वो क्या करते हैं? दे गैदर अराउंड द ट्री एंड दे स्टार्ट अब्यूजिंग द ट्री। उसको कर्स देते हैं, एब्यूजिव वर्ड्स बोलते हैं, गालियां देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद वो पेड़ अपने आप सूख जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो पेड़ के अंदर कॉन्शियसनेस है या नहीं है? पेड़ के अंदर कॉन्शियसनेस है, लेकिन जितनी कॉन्शियसनेस प्राणी के अंदर है, एनिमल्स के अंदर है, उतनी है या उससे कम है? पेड़ के अंदर कम कॉन्शियसनेस है। इट इज आल्सो लिविंग फॉर्म, बट इट इज अ लोअर लेवल ऑफ लिविंग फॉर्म। उसकी कॉन्शियसनेस भी कम है। एनिमल्स की कॉन्शियसनेस उससे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस किसकी है? मनुष्य की। ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल ऑन द प्लैनेट। सबसे बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य चॉइस कर सकता है कि वेज खाना है या नॉन वेज खाना है। टाइगर को चॉइस है क्या? नहीं है। तो जो कॉन्शियसनेस है मनुष्य की ज्यादा है, उससे कम एनिमल्स की है, और उससे भी कम है पेड़ों की। तो जितनी कॉन्शियस लेवल ज्यादा, उतना पेन और सफरिंग भी ज्यादा। तो जो पेड़ है उसको एब्यूजिव वर्ड बोलने से, कर्स करने से, उसकी लीव्स, उसकी टहनियां वो ड्राई होके वो कट गिर सकता है। तो वाचा का इतना असर पड़ सकता है। तो वाचा से भी सूक्ष्म क्या है? हम जो मुख से शब्द बोल रहे हैं उससे भी सूक्ष्म क्या है? क्या है सूक्ष्म? वाचा से भी
मन के थॉट्स, माइंड के जो थॉट्स है वो वाचा से भी ज्यादा सूक्ष्म है। कैसे? किसी को वाचा से आपने गाली दे दी तो उसके ऊपर जितना असर पड़ेगा, इंसल्टिंग वर्ड्स बोले उसके ऊपर जितना असर पड़ेगा उससे ज्यादा असर अगर मन से, अगर आपने उसके प्रति बददुआएं दी, नेगेटिव थॉट्स पास किए तो उसका असर उसके ऊपर ज्यादा होगा। तो कर्म माना थप्पड़ मार दिया, उसका जो असर है उससे ज्यादा असर वाचा से अगर उसको इंसल्टिंग वर्ड्स बोले तो वो ज्यादा असर है, और उससे भी ज्यादा असर मन के संकल्पों का है। तो कर्म से भी सूक्ष्म है एक्शन, एक्शन से भी सूक्ष्म क्या है? स्पीच, और स्पीच से भी सूक्ष्म क्या है? मन के थॉट्स। तो बोलते हैं स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। जब आप परमात्मा का नामस्मरण करते हैं तो क्या करते हैं? जाप करते हैं, माला से जाप करते हैं। सभी धर्मों में, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी माला से जाप करते हैं। तो जाप जब करते हैं तो हम नामस्मरण करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, जय राम कृष्ण हरि श्री राम जय राम जय जय राम। तो नामस्मरण करते हो वाचा से, लेकिन उस समय अगर देखेंगे तो वाचा से नामस्मरण करते वक्त हमारा मन भटकता रहता है, मन यहाँ वहां भाग रहा है। तो वाचा से भी सूक्ष्म है मन के थॉट्स। तो अगर हम मन के थॉट्स को एकाग्र करके उस परमात्मा को याद करें तो वो जाप करने से भी ध्यान की जो विधि है वो ज्यादा पावरफुल है। तो मुख से राम नाम जाप जो कर रहे हैं उससे भी ज्यादा पावरफुल है। हम उस सुप्रीम पावर से अपने आत्मा को, अपने मन बुद्धि को उससे कनेक्ट करें, वो ज्यादा पावरफुल है। और एक एग्जांपल है, पुराणों में एक बात लिखी है कि जो ऋषि मुनि होते थे, वो ऋषि मुनियों के जो आश्रम होते थे वहां प्योर वाइब्रेशंस होते थे। वो मेडिटेशन करते थे, मंत्रों का चैंटिंग करते थे, सात्विक भोजन लेते थे, सात्विक कर्म करते थे, तो पवित्र वाइब्रेशंस रहते थे। तो उन आश्रम में अगर कोई नदी उसके नजदीक से बह रही है तो गाय और शेर दोनों एक घाट पे पानी पीते थे। कैसे पॉसिबल है आप बोलेंगे? तो वाइब्रेशन की जो पावर है, प्योर वाइब्रेशंस की पावर, तो लॉयन जैसा फेरोशियस क्रूएल एनिमल, जो वायलेंट एनिमल है, वो भी नॉन वायलेंट बन सकता है, वो भी शांत बन सकता है, उसके अंदर भी नॉन वायलेंस की गुण आ सकते हैं। तो वाइब्रेशन की ये पावर है। अगर आप और एक एग्जांपल लेंगे, एक जंगली कुत्ता होता है और उसी कुत्ते को आप घर में लेके आइए, तो जंगली कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ेगा या घर पे जो लेके आए कुत्ता बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है? कारण जो मनुष्य है उसकी जो वाइब्रेशन है, घर में लाने के बाद अगर मनुष्य बीमार पड़ रहा है तो वो कुत्ता भी बीमार पड़ेगा। उसके जो वाइब्रेशन है उसका असर एनिमल्स के ऊपर भी होता है, वस्तुओं के ऊपर भी होता है। तो मनुष्य जो है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का मेन एक्टर है। ये ड्रामा है और इस ड्रामा में वो सबसे मेन एक्टर है। तो मेन एक्टर के जैसे वाइब्रेशंस और उस वाइब्रेशंस के सरकमफेरेंस में, परिधि में अगर कोई दूसरे आ गए तो उनको भी सेम वाइब्रेशन टच हो जाएंगे। तो वाइब्रेशंस का जो अभ्यास है, मन को एकाग्र करने का जो अभ्यास है, उसमें इतनी पावर है जो साइंस के साधन भी फेल हो जाते हैं। कभी कभी माँ अपने बच्चे को कॉल लगा रही है, बच्चा अमेरिका में, तो मोबाइल का नेटवर्क फेल हो गया, मोबाइल की रेंज नहीं है, लेकिन वो उसको याद करती है और बच्चे को टचिंग हो जाती है। तो ये वाइब्रेशंस की पावर है, मन की एकाग्रता की पावर है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है पता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है? हम मैडम ने बताया, हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। एज यू थिंक यू बिकम।
एज यू फील सो यू अट्रैक्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि हम मन से जो भी वाइब्रेशंस, जो भी थॉट्स यूनिवर्स में स्प्रेड करते रहते हैं, अगर उसमें कंसिस्टेंसी है, लगातार सेम थॉट को अगर आप 60 डेज 90 डेज अगर लगातार निरंतर, अंतर नहीं है, गैप नहीं है बीच में, अगर हम रेगुलरली उसको स्प्रेड करते हैं तो क्या फायदा होगा आपको? वो थॉट जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बन जाएगा। वो प्रैक्टिकल आपके जीवन में वो घटना घटेगी, जो थॉट्स आप स्प्रेड करोगे वो रियलिटी होगी। सो दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मन के संकल्पों में इतनी पावर है। जो निकोला टेस्ला फेमस साइंटिस्ट है, इफ यू विश टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। क्योंकि हमारे मन के जो वाइब्रेशन से फ्रीक्वेंसी है, उसी से यूनिवर्स में चेंजेस होते हैं। रामायण में एक स्टोरी बताई जाती है, जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में रहते हैं, तब वनवास में चलते चलते एक गांव आ जाता है बीच में, और वहां पे दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, जमीन का, और दो सगे भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो लक्ष्मण आगे चलता हुआ जाता है, राम और सीता पीछे है, और लक्ष्मण चलते चलते उन भाइयों के जो झगड़ा कर रहे हैं उनके नजदीक जाता है, और पहली बार उसके बुद्धि में एक विचार आता है। क्या विचार आता है? कि अयोध्या नगरी का सारा राजपाट, सारी राजाई और ऐशो आराम छोड़ के मैं इधर राम के साथ, श्री राम के साथ मैं वनवास में क्या कर रहा हूं, क्या धक्के खा रहा हूं। तो जैसे वाइब्रेशंस में लक्ष्मण चला जाता है तो उसका असर उसके मन के ऊपर होता है। वैसे ही हमारे जीवन में हम देखते हैं कि सवेरे सवेरे हमने पूजा पाठ कर लिया, बहुत माइंड में अच्छे थॉट्स है, और हम घर से बाहर निकलते हैं, हम माइंड से बहुत स्टेबल है, मन हमारा एकाग्र है, हम बस में बैठ जाते हैं, भीड़ में से चलना चालू कर देते हैं, बस में बैठ जाते हैं, और अचानक हमारा माइंड अनस्टेबल होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो क्राउड है, जो आजू बाजू का, अगर उसमें जो वेव्स, वेवलेंथ, जो भी वाइब्रेशन स्प्रेड हो रहे हैं, वो अगर निगेटिव थिंकिंग से उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस कम है, तो उसका असर हमारे ऊपर भी होता है। हमारे सीट पे, बस के सीट पे बाजू में बैठने वाला, उसके बुद्धि में डर्टी थॉट्स है, गलत गलत चीजें सोच रहा है, तो उसका असर हमारे ऊपर। तो हमारी बैटरी जो है वो रोज चार्जिंग होनी चाहिए, है ना। हमारी मन बुद्धि जो है वो क्या बनती जा रही है? कचरा पेटी बनती जा रही है। इसमें रोज कचरा जमा होता है, गार्बेज। घर में जो कचरा जमा होता है वो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, और दूसरे दिन सवेरे जब स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है तो क्या करते हैं हम? वो स्वच्छता अभियान की गाड़ी में वो डस्टबिन भी डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन मन बुद्धि के अंदर जो कचरा रोज जमा हो रहा है, उसका क्या? वो साफ करते हैं हम, वो सफाई होती है उसकी, क्लीनलीनेस। रोज कानों से गलत सुनते हैं, आंखों से गलत देखते हैं, और मन से हम गलत थॉट्स करते हैं, बुरे थॉट्स, वेस्ट थॉट्स। तो इन सारों का कचरा रोज के रोज हमारे मन और बुद्धि में जमा होता जा रहा है। तो उसका जो लोड है वो लोड आत्मा के ऊपर हो रहा है, क्योंकि आत्मा की तीन शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। ये आत्मा की शक्ति है। जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है तो आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, इधर व्यक्ति मर गया, उसके आत्मा एक सेकंड में दूसरी मां के गर्भ में जाके प्रवेश करती है। इसको बोलते हैं पुनर्जन्म की थ्योरी, रीइंकार्नेशन। तो आत्मा के साथ साथ क्या जाता है? आत्मा के साथ कॉन्शियसनेस जाती है, लेकिन कॉन्शियसनेस किसमें किसमें है, किससे बनी हुई है? एनर्जी है, आत्मा खुद ही एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है। तो आत्मा के साथ जो ट्रैवल करते हैं वो मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की तीन शक्ति है। ये ट्रैवल करते हैं। हम जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं ये आत्मा के ऊपर क्या होते हैं? उसके इंप्रेशंस होते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे संस्कार बनते हैं, अगर हम बुरे कर्म करते हैं
तो बुरे संस्कार बनते हैं। तो आत्मा के ऊपर हमारे अच्छे और बुरे संस्कारों का इंप्रेशन होता रहता है। तो आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए हमें मन और बुद्धि की शक्ति भी बढ़ानी चाहिए। अभी जैसे मैं वाइब्रेशंस का एग्जांपल दे रहा था, तो और एक एग्जांपल है। आपके फ्रेंड ने बोला कि कोई हमारी रिलेटिव्स के फैमिली में डेथ हो गई है और आप उसके साथ में चले गए। आप रिमोटली कनेक्टेड हो उनकी फैमिली से, आपका कोई रहना नहीं है, और वहां सब लोग रो रहे, सारा दुख का, सैडनेस और एकदम मिजरीज का एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो आप जाते हो उस एनवायरनमेंट में और क्या होता है, आपको भी रोना आ जाता है। आपका कोई कनेक्शन नहीं है, आप जोर जोर से रोना चालू कर देते हो। तो ये वाइब्रेशंस का कमाल है। पंडित नेहरू जो देश के प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित नेहरू के बारे में बोला जाता है, पंडित नेहरू के पीठ पीछे लोग उनके बारे में बहुत बुरा भला कहते थे, बहुत उनकी चुगली करते थे, उनके बारे में बुरी बुरी बातें बोलते थे। लेकिन पंडित नेहरू जैसे ही भाषण देने के लिए सामने आ जाते थे, तो ऐसे वाइब्रेशंस तैयार हो जाते थे। उनका जो ऑरा है इतना पावरफुल था, ऐसे वाइब्रेशंस तैयार हो जाते थे। तो चुगली करने वाले, पीठ पीछे गलत बातें बोलने वाले, वो भी चेंज हो जाते थे पूरी तरीके से। तो आत्मा के वाइब्रेशंस का ये असर है। जैसा संकल्प हो वैसी सृष्टि। हम अपने मन के संकल्पों से अपनी सृष्टि तैयार करते हैं। अगर हम खुश हैं तो वैसे ही वाइब्रेशंस हमारे आजू बाजू में तैयार हो जाते हैं। अगर हमारे मन के संकल्प दुखी है, निगेटिव है, तो वैसे ही वाइब्रेशंस हम तैयार कर देते हैं। निकोला टेस्ला ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने साइलेंस पावर के बारे में बोला है कि साइलेंस पावर हेल्प्स साइंस पावर। All the scientists have gone into depth of the silence in order to invent something. मतलब जितने भी इन्वेंशंस हुए वो साइंटिस्ट जो है एकांत में चले गए, उन्होंने मन को कंसंट्रेट किया है, साइलेंस की पावर को उन्होंने यूज किया है, तभी वो कोई इन्वेंशन या रिसर्च कर पाए अपने जीवन में। तो बिना साइलेंस पावर के साइंस के इन्वेंशंस पॉसिबल नहीं है। निकोला टेस्ला ने बोला है, द माइंड इज शार्पर and keener in seclusion and uninterrupted solitude. एकांत में मन और ही ज्यादा शार्प एक्ट करता है। तो एकांत में रहना, एकांत का सही आते एक के अंत में रहना, माना एक को याद करना। वो एक है सुप्रीम पावर, गॉड, जिसको मुस्लिम लोग अल्लाह बोलते हैं, हिंदू लोग ईश्वर बोलते हैं या शिव बोलते हैं। इसीलिए निकोला टेस्ला ने और एक बात बोली है, द गिफ्ट ऑफ मेंटल पावर इज गिवन बाय गॉड हिमसेल्फ टू एवरीवन। सबको अपने जन्म से ही एक गिफ्ट मिला हुआ है, वो है बुद्धि। बुद्धि की दात मिली हुई है। एंड इफ वी कंसंट्रेट आवर माइंड्स ऑन दैट ट्रूथ, ट्रूथ क्या है? गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, सत्यम शिवम सुंदरम। एक शिव ही सत्य है, उससे अगर हम कंसंट्रेट करते हैं, then we can become in tune with this great power. हम उसके अंदर की जो शक्ति है, उसके अंदर की जो पावर्स है, वो हमारे अंदर आ जाएगी। परमात्मा प्रेम का सागर है, परमात्मा ज्ञान का सागर है, परमात्मा शांति का सागर है, परमात्मा आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो वो शक्तियां हमारे अंदर आ जाएगी। आज हमारे आत्मा के अंदर की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शांति, उसको हम खो बैठे। हमारे अंदर ये ओरिजिनल क्वालिटीज आज की डेट में नहीं है। जो फेमस साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये श्रीमद् भगवत गीता के अभ्यासक थे और उन्होंने बोला है, I have made the Bhagavad Gita as the source of my inspiration and guide to invent the scientific investigations and to formation of my theories. So, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी श्रीमद् भगवत गीता का आधार लिया है अपने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए। आपने रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम सुना है? Who is Robert Oppenheimer?
he has invented first atom bomb in 1945. पता नहीं है किसी को? 1945 में फर्स्ट एटम बम का इन्वेंशन हुआ। तो एटम क्या है? सूक्ष्म है, और सूक्ष्म एटम से एटम बम तैयार होके सारी सृष्टि का विनाश हो सकता है, सारी सृष्टि का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो जैसे सूक्ष्म एटम में पावर है, वैसे आत्मा जो है वो भी इनविजिबल है, सूक्ष्म है, वो भी बहुत पावरफुल है। उसमें ट्रिमेंडस पावर है जिससे हम सारी सृष्टि का परिवर्तन कर सकते हैं। ये जो पापी कलयुग है, इसको पावन पवित्र सतयुग में परिवर्तित किया जा सकता है आत्मा की शक्ति से। आपने टेलीपैथी सुना है? टेलीपैथी क्या होता है? क्या होता है टेलीपैथी? कौन बताएगा? जैसे वायरलेस होता है, एक दूसरे से बात करते हैं, तो टेलीपैथी क्या होता है? It is the transmission of the thoughts from one mind to another mind. मन के विचारों को एक मन दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना। जैसे मैंने माँ का एग्जांपल दिया, बच्चे को याद किया और बच्चे को टचिंग हो गई। दिस इज प्योर टेलीपैथी। तो अगर मन की एकाग्रता अच्छी है, पावरफुल है, तो ये टेलीपैथी काम करेगी, नहीं तो काम नहीं करेगी। एक टेलीकिनेसिस नाम का टेक्निक है। क्या है टेलीकिनेसिस? सुना है किसी ने? क्या है टेलीकिनेसिस? बताओ, किसी को पता है? Telekinesis is the technique by using the mental power we can move the objects without any physical touch. मतलब फिजिकल टच किए बगैर हम चीजों को, इस कुर्सी को हिला सकते हैं। जैसे संतों को, भारत में जो अलग संत महात्मा है, उनके अंदर सिद्धियां है, सिद्धियां थी भी अभी भी है। तो उन सिद्धियों के आधार से वो ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि एक जगह बैठे हुए और चीजों को हिला देते हैं। आकाश में तैर रही है, हवा में तैर रही है। तो ये टेलीकिनेसिस नाम का टेक्निक है। ये सारा पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए साइलेंस की शक्ति होनी चाहिए, मन की एकाग्रता होनी चाहिए, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि जो आत्मा की नॉलेज है और जो साइलेंस की पावर है, वो स्पिरिचुअलिज्म से आती है, अध्यात्म से आती है। अध्यात्म का अर्थ है अधि माना अंदर, और आत्मा, आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है उसे अध्यात्म कहते हैं। आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में आध्यात्मिक ज्ञान दिया नहीं जाता है। आज प्रोफेशनल स्टडीज, डॉक्टर बनने की विद्या, इंजीनियर बनने की विद्या, वकील बनने की विद्या सिखाई जाती है। जिससे क्या होता है? जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं, अपने लाइफ में जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो ये जो विद्या है, ये पेट भरने की सीमित विद्या है। इससे चारित्र निर्माण नहीं होता है, इससे कैरेक्टर फॉर्मेशन नहीं होता है, इससे साइलेंस की पावर हमारे अंदर नहीं आती है, हमारी विल पावर इंप्रूव नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो आज बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील, आपने न्यूज में देखा होगा, सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस के शिकार है। कारण क्या है? क्योंकि आत्मा की नॉलेज नहीं है, अध्यात्म की नॉलेज नहीं है। बाकी नॉलेज सारी है, साइंस की नॉलेज है, लेकिन आत्मा की नॉलेज नहीं होने की वजह से जो मनोबल है, आत्मबल है, वो कमजोर हो चुका है। तो उसको स्वयं परमात्मा आके आत्मा की नॉलेज देता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिद उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्मम। ये पवित्र राज विद्या है, ये राजयोग है, ये स्वयं परमात्मा देता है। आज हम क्या समझ बैठे? योगासन और प्राणायाम को योग समझ बैठे। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसका आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मन बुद्धि को एकाग्र और शुद्ध बनाने में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो प्रत्यक्षावगमं धर्मम, इसका अर्थ है ये नॉलेज साक्षात ईश्वर के द्वारा दी जाती है, प्रैक्टिकल। तो कब देगा ईश्वर ये नॉलेज? बताइए।
जब परमात्मा स्वयं इस सृष्टि के ऊपर टीचर बन के, सद्गुरु बन के, परम शिक्षक बन के इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, तभी वो अध्यात्म की सही नॉलेज दे सकते हैं। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा है, अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है, उसकी अति हो चुकी है। और श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होने का एक समय बताया हुआ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, इररिलीजियसनेस सारी सृष्टि में फैल जाती है, तब मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि पे अवतरित होता हूँ, सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो परमात्मा जो सुप्रीम पावर है, जिसको मुस्लिम लोग अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियन लोग गॉड बोलते हैं, क्या उसका अभी इस सृष्टि पे आने का समय है या नहीं है? बताइए। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ता चला जा रहा है। हम अपने अंदर ही देख सकते हैं कि हमारे अंदर अशांति है या शांति है, हमारे अंदर 100% सुख है या दुख ज्यादा रहता है। अपने अंदर भी चेक कर सकते हैं, बाहरी दुनिया में भी चेक कर सकते हैं। तो जब ऐसा समय हो जाता है तो परमात्मा जो है उसको स्वयं टीचर बन के, सद्गुरु बन के इस सृष्टि पे अवतरित होना होता है, और वही आगे असली साइंस की नॉलेज, स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म जिसे कहते हैं, उसकी नॉलेज स्वयं आकर देते हैं। तो अभी वो समय आ चुका है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। अर्जुन को भगवान ने गीता में सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक सिखाए। अर्जुन तो डर गया था पूरी तरीके से, वो युद्ध भूमि से भाग रहा था, बैटलफील्ड से। वो बोल रहा था मैं अपने, ये जो मेरे अपने हैं इनको मैं कैसे मारूं, मैं इनके साथ लड़ाई कैसे लड़ूं। उसने अपने वेपन्स जो है, गांडीव धनुष है, उसको नीचे डाल दिया, वो थर-थर कांप रहा है। और उस समय युद्ध भूमि में भगवान ने उसको शस्त्र कैसे चलाना है वो नॉलेज दी, या किसकी नॉलेज दी? भगवान ने उसको नॉलेज दी सेल्फ रियलाइजेशन की, मन को कंट्रोल करने की नॉलेज दी, आत्मा को पावरफुल बनाने की नॉलेज दी। अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि मेरा मन बार-बार चंचल होता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? तो भगवान ने क्या जवाब दिया? भगवान ने जवाब दिया अभ्यास में तो कौन्तेय वैराग्य में च गृह्यते। बार-बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का योगाभ्यास कर। क्या कर? योग अभ्यास। और दूसरा बताया वैराग्य। वैराग्य माना क्या? वैराग्य माना भगवे कपड़े पहन के अपने बीवी बाल बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को छोड़ के जंगल में जाकर तपस्या करना वाला वैराग्य नहीं है। वैराग्य इसी दुनिया में अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने सगे संबंधियों के साथ रहते हुए मन और बुद्धि से डिटैच। रिनाउंसिएशन व्हाइल परफॉर्मिंग एक्शन। रिनाउंसिएशन इन एक्शन नहीं। कर्मों को त्याग करना संन्यास नहीं है। कर्म करते हुए मन और बुद्धि उससे अटैच नहीं होनी चाहिए, उसमें लगाव झुकाव नहीं आना चाहिए। जैसे कमल पुष्प दिखाया हुआ है, कमल का फूल है, कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद उसको स्पर्श नहीं कर पाती। तो वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। ये दुनिया क्या है? विषय विकारों का कीचड़ है, और ये विषय विकारों के कीचड़ में हमारी बुद्धि गलत गलत चीजों में जाती है। तो उसमें हमें अगर डिटैच रहेंगे हम कर्म करते हुए, तो कमल पुष्प समान पवित्र जीवन रहेगा वो। तो आज सबसे पहली जो बड़ी पहेली है हमारी कि हु एम आई, मैं कौन हूं। साइंस ने इतने बड़े इन्वेंशंस किए, लेकिन साइंस एक पहेली का हल नहीं ढूंढ पाए। हु एम आई, मैं कौन हूं। अगर मैं आपको प्रश्न पूछता हूं आप कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? बताइए। हाँ जी। अच्छा, आपने अपना नाम बताया। जब आपने जन्म लिया था तब आपका नाम हर्षदा था उसी मोमेंट पे? नो, बाद में रखा गया। तो ये आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं है। आपकी जो रियल आइडेंटिटी है,
आपकी जो शाश्वत आइडेंटिटी है वो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। बॉडी मरती है या आत्मा मरती है? बॉडी मरती है। आत्मा इमॉर्टल है, अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है, इसलिए मरने के बाद या तो जला दिया जाता है या तो गाड़ दिया जाता है। आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है ये हमारी असली आइडेंटिटी है। लेकिन आज हम आइडेंटिटी क्या बताते हैं? मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई बोलता है मैं अमेरिकन हूँ, कोई बोलता है मैं इंडियन हूँ, कोई बोलता है मैं बंगाली हूँ, कोई बोलता है मैं बिहारी हूँ, कोई बोलता है मैं औरत हूँ, कोई बोलती है मैं लड़की हूँ, कोई बोलता है मैं लड़का हूँ। तो अपनी जाति से, लिंग से, अपनी क्वालिफिकेशन से, अपने नेशनलिटी से अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। तो ये हमारी असली और शाश्वत आइडेंटिटी नहीं है। उसको हम शाश्वत आइडेंटिटी जो है उसको हम भूल चुके हैं और वो भूलने की वजह से आज हम दुखी है, अशांत है। जब हमें अपनी असली आइडेंटिटी पता चल जाएगी तो ये दुख, अशांति ये सारा भाग जाएगा। इंप्योरिटी आत्मा के अंदर की। तो हमारी असली आइडेंटिटी है मैं एक आत्मा हूं। आत्मा एक एनर्जी है, आत्मा एक कॉन्शियसनेस है। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं आएगा तो ये काम नहीं करेगा, वैसे ही आत्मा एक एनर्जी है और शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। आत्मा की तीन शक्ति है, मैंने बताई, मन, बुद्धि और संस्कार। मन है थिंकिंग पावर, बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग ये डिसाइड करने की पावर बुद्धि है, और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। ये तीन आत्मा की शक्ति है। आत्मा राजा है और इंद्रिया प्रजा है। आत्मा इस शरीर का मालिक है, इस शरीर का कंट्रोलर है। आत्मा के ऑर्डर से ये शरीर की इंद्रियां काम करती है। मन और बुद्धि भी आत्मा से कमजोर है। तो आत्मा की जो असली पावर है उसको प्राप्त करने के लिए हमें आत्मा का ध्यान करना चाहिए। जैसे मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी का भोजन और ड्राइवर का भोजन एक जैसा है या अलग अलग है? वैसे ही इस शरीर रूपी गाड़ी का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। आत्मा को अगर पावरफुल बनाना है, विल पावर बढ़ानी है, कंसंट्रेशन की पावर बढ़ानी है, तो हमें आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। जो हम 24 घंटे में 1 घंटा भी उसके लिए समय नहीं देते हैं। रात को सोते हैं तो शरीर को आराम देते हैं, लेकिन मन, बुद्धि रूपी आत्मा हमारी भटकती रहती है ना। सपने आते हैं, जिनको कभी देखा भी नहीं है वो भी सपने में आ जाते हैं। तो आत्मा जो है उसको एकाग्र करने के लिए, उसका ध्यान करने के लिए हम कोई भी समय नहीं देते हैं। तो आत्मा का ध्यान करने से आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी वापस आ जाएगी। आत्मा का ध्यान कैसे करना है बताइए? आत्मा का ध्यान कैसे करना है? आत्मा कहाँ रहती है इस बॉडी में? आत्मा कहाँ रहती है बॉडी में? इन्होंने जवाब दिया यहाँ रहती है। क्या प्रूफ है इसका? मस्तक के बीच में, भ्रुकुटी में यहाँ आत्मा रहती है, इसका प्रूफ क्या है? तो यहाँ पे तीसरी आंख होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसलिए हम यहाँ पे टीका लगाते हैं so that it gets activated। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। इन्होंने बताया यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो 7 चक्र होते हैं उसमें आज्ञा चक्र बोलते हैं इसको, और बोला यहाँ पे हम टीका या बिंदी लगाते हैं। भारत की कन्या माता यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, तो उसको आत्मा का ध्यान रहे, इसलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हुई। लेकिन आज ये परंपरा करके रह गई। हम इसका आध्यात्मिक जो सीक्रेट है, रहस्य, इसको भूल चुके हैं। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे रहती है। श्रीमद् भगवत गीता में इसका प्रूफ है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश संवेगा। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। ये प्राण शक्ति है, ये यहाँ पे स्थित है। तो इसका ध्यान करने से आपको इसकी शक्ति जो है इसका अनुभव हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को हमने देखा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का हम अनुभव करते हैं, वैसे ही आत्मा का अनुभव किया जा सकता है।
आत्मा को देखा नहीं है तो उसका ध्यान कैसे करें? तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला आत्मा इज स्मॉलेस्ट देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे आकाश में छोटा सा स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ चमक रहा है, उसको याद कर सकते हैं। स्टार को तो देखा है आपने, जो भी चीज इन आंखों से देखी नहीं है उसको याद नहीं कर सकते। तो आत्मा का ध्यान करना है तो आप एक छोटा सा स्टार को याद कीजिए यहाँ पे और देखिए, आप फिर आपको बॉडीलेस फीलिंग आती जाएगी। अगर आप अच्छे से अभ्यास करोगे कि मैं आत्मा स्टार हूं, ये एक ही थॉट आना चाहिए, बाकी जितने भी निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसके पीछे भागना नहीं है, एक ही थॉट करना है। और आत्मा को ध्यान करने का, मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सवेरे से लेकर रात तक। सवेरे का उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का समय। आप सवेरे 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे उठकर अगर आप भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का ध्यान करने का अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा स्टार हूं, स्टार को यहाँ पे याद करते हैं, आधा घंटा आप अभ्यास कीजिए। आप देखिए उस दिन आपकी जो मन है पूरा एकाग्र रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो रोज आपकी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है, रोज आपको चार्जिंग करनी है। रोज 1 घंटा देना है आपको, आधा घंटा प्रैक्टिस करने के और 1 घंटा और देना है आपको जो नेगेटिव थॉट से, वेस्ट थॉट से इसको रिमूव करने के लिए। तो उसके लिए आपको रोज सत्संग करना है। सत्संग, सत्संग माना सत्य का संग। एक परमात्मा ही सत्य है, तो परमात्मा का जो ज्ञान है वो रोज इन कानों से 1 घंटा सुनना है सवेरे। उसके बाद आप दिन स्टार्ट करो, जो भी आपको स्टडीज करने हैं, जो भी कर्म करने हैं वो सारा दिन भर करते रहो। आप देखिए डिफरेंस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और साइंस में भी एक बात है कि कोई भी संकल्प आप अगर लगातार 90 डेज करते हो तो वो संकल्प पूर्ण होता है। आप 90 डेज अभ्यास करके देखिए और आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए हमें भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे मन को एकाग्र करना है। जिसका माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, जिसको टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस रहता है, जिसको रात को नींद नहीं आती है, जिसको बहुत गुस्सा आता है, उन सभी ने ये प्रैक्टिस करके देखिए, आपको फर्क महसूस होगा। बाहर की दुनिया में जो टेक्निक सिखाए जाते हैं वो आर्टिफिशियल मेडिटेशन के टेक्निक सिखाए जाते हैं। आत्मा समझ के हमें कनेक्शन जोड़ना है सुप्रीम पावर से, परमात्मा से। परमात्मा को हमने देखा नहीं है तो उसको याद कैसे करेंगे? परमात्मा कौन है और परमात्मा कहाँ रहते हैं? आपको पता है परमात्मा कहाँ रहते हैं? बोलते ऊपर वाला। ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बोलते हैं ना। तो सुप्रीम पावर, जो सुप्रीम सोल बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट ने उंगली ऊपर कर दी, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का, उस ब्रह्म लोक का मैं रहने वाला हूं। तो परमात्मा जो है वो सुप्रीम एबोर्ड, परम धाम। और मुस्लिम लोग बोलते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा आर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। तो परमात्मा जो है वो परम धाम, सुप्रीम एबोर्ड का रहने वाला है। तो परमात्मा कभी इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं या नहीं होते, और उनका आने का समय कौन सा है? उनका आने का समय है कलयुग का अंतिम समय, जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ जाता है। तो परमात्मा जो सुप्रीम पावर है वो इस सृष्टि में अवतरित होती है, क्योंकि वो जब तक अवतरित नहीं होंगे तब तक हम अपने आत्मा को उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। मैंने बोला ना एक प्रिंसिपल कि जिस चीज को देखा ही नहीं है उसको याद कैसे करेंगे? भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है। मुस्लिम लोग बोलते हैं अल्लाह मियां ने चांद बनाया, सूरज बनाया। अरे कब बनाया? कभी प्रैक्टिकल? अरे आपके टीचर ने बोला कि आप लोग घर पे बैठ जाइए, मैं मेरी इंस्पिरेशन से आप पढ़ाई पढ़ते रहो, मैं प्रेरणा देती हूँ, आप पढ़ाई पढ़ते रहो, अपने घर में बैठ जाइए। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। टीचर भी कॉलेज में आएगी, स्टूडेंट्स भी आएंगे क्लासरूम में और फिर पढ़ाई होगी। वैसे परमात्मा कोई प्रेरणा से वहां बैठ के पढ़ाई नहीं पढ़ाता है, वो स्वयं इस सृष्टि पे आता है। स्वयं इस सृष्टि पे आता है तो उस समय हम असली योग, असली साइलेंस की पावर अनुभव कर सकते हैं।
तो उसका आने का जो समय है नीचे का, वो कलयुग का अंतिम समय है, जिसकी यादगार में हम एक त्योहार मनाते हैं। उस त्योहार का नाम है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को महारात्रि शब्द यूज क्यों किया? राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते, लेकिन शिव के अवतरण को महाशिवरात्रि क्यों बोला? उसका कारण यह है कि कलयुग जो है वो रात्रि के समान है। जैसे रात्रि में अंधकार होता है, वैसे कलयुग में घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि अभी फैली हुई है, जहां पापों की रात्रि है। रात्रि में पाप कर्म ज्यादा होते या दिन में पाप कर्म ज्यादा होते? चोरी चकारी डकैती सारे धंधे काम रात्रि में ज्यादा होते। दुनिया का जो वातावरण होता है वो पूरी तरीके से विशेष होता है। तो ऐसे समय जब कलयुग की घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैली हुई है, जब हमने अपने आत्मज्ञान को भूल गए, हम परमात्मा के ज्ञान को भूल गए, तब शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि बोला है, इसलिए हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। तो परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, वो स्वयं आके राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। ये राजयोग की जो शिक्षा है, उससे आत्मा के अंदर के 5 विकार, ये पांचों विकार नष्ट हो सकते हैं। आत्मा को माया ने ग्रस्त लिया है, आत्मा को 5 विकारों ने ग्रस्त किया है। ये 5 विकार कौन से हैं? बताइए 5 विकार कौन से हैं? आत्मा के अंदर जो 5 विकार है, जिसकी वजह से हमारी मन बुद्धि की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, हमारे मन की पावर कमजोर हो चुकी है, वो 5 विकार कौन से हैं? इसको 5 चोर को हो या 5 राक्षस को हो, कौन से हैं जो हर एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर चुके हैं कलयुग में? ये कली नाम का राक्षस प्रवेश कर चुका है। कौन से 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना। कामना माने इच्छा, डिजायर। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? पावरफुल इच्छा। क्या है? कौन सी पावरफुल इच्छा है सबसे? बंगला लेना, गाड़ी लेना, या क्या? कौन सी पावरफुल इच्छा है? इच्छाओं में सबसे पावरफुल इच्छा विषय वासना, लस्ट, ये सबसे पावरफुल इच्छा है। तो 5 विकार जो है, उस 5 विकारों का जो मुखिया है वो काम विकार है। मुखिया को अगर कंट्रोल में कर लिया तो बाकी जो 4 है उसके बाद बच्चे वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा। जायते माना जन्म लेता है। काम माना इच्छा अगर पूरी नहीं होती तो उससे क्या जन्म लेता है? क्रोध जन्म लेता है। आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो आप क्या करते? घर में बर्तन फोड़ना चालू कर देते, घर का फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते। तो कामानि जायते क्रोधा, क्रोधानि भवति सम्मोहा, उससे अटैचमेंट, लगाव, झुकाव की बीमारी आती है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, मोह माना अटैचमेंट, लगाव, झुकाव। किसी के प्रति बहुत लगाव झुकाव आता है ना, खाना खाने बैठते हैं तो उसकी याद आती रहती है, पानी पीते तो उसकी याद आती है, पढ़ाई करने बैठते तो उसकी याद आती है। कुछ सोचता ही नहीं है। होता है नहीं होता है? किसको किसको होता है? किसको किसको हो रहा है? किसी को भी नहीं हो रहा है। तो 5 विकारों में काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, फिर मोह, फिर अहंकार, ये 5 विकार है। किसी को बुद्धि का अहंकार रहता है कि मैं बहुत होशियार हूं, किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार रहता है, मेरे जैसी सुंदर कोई नहीं है, किसी को अपनी बॉडी का अहंकार रहता है, मैं बड़ा बॉडी बिल्डर हूं, तो किसी को अपने धन का अहंकार रहता है, किसी को अपनी जो फैमिली का जो रेपुटेशन है उसका अहंकार रहता है, किसी को अपने मान मर्तबे का अहंकार रहता है। तो ये 5 विकार हमारे आत्मा के अंदर पूरी तरीके से ग्रसित हो चुके हैं। हमारी आत्मा इससे ग्रसित हो चुकी है और हमारी मन और बुद्धि की पावर उसकी वजह से क्षीण हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। तो शास्त्रों में दिखाया है कि शंकर ने कामदेव को भस्म किया। शंकर को बोला है देव देव महादेव,
सभी देवताओं का सबसे महान देव विश्वनाथ शंकर कहलाते। तो शंकर ने कामदेव को भस्म किया हुआ लिखा है। कामदेव का तो कोई देवता नहीं है, एक सिंबॉलिक है। कोई कवि कविता करता है तो अपनी भावभंगिमा कविता डाल देता है। तो वैसे ही शंकर ने कामदेव को भस्म किया, मतलब शंकर ने अपने अंदर के काम विकार को, लस्ट को और अपने अंदर के क्रोध को भस्म कर दिया। तो आत्मा के अंदर जो 5 विकार है वो योग बल से भस्म होते हैं। कौन सी ऐसी देवता है जिसको हमेशा योग में बैठा हुआ दिखा है, हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में दिखा है? शिव शंकर भोलेनाथ को जितने भी चित्र देखेंगे, जितनी भी मूर्तियां देखेंगे, हमेशा उनको ध्यानमग्न अवस्था में दिखा है। उनको कहते हैं आदि योगी, योगेश्वर, योगीराज। तो शंकर को हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में दिखा है और योग बल के आधार से ही ये सारी सृष्टि में साइलेंस और शांति स्थापन हो सकती है। आज दुनिया में अनेक धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जातियां आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही है, समाज आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, 2 राज्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आज जातियों में झगड़े हैं। तो आज इतने भी अशांति, सारी दुख अशांति फैली हुई है। दुनिया में बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे, तो उससे क्या शांति स्थापन हो रही है? रशिया और यूक्रेन की लड़ाई पिछले 1.5 साल से चल रही है, क्या शांति स्थापन हो पा रही है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्टेटस को ऑर्डर दे दिया, उसके बावजूद लड़ाई रुकी नहीं है अभी तक। पैलेस्टाइन और इस्राइल के बीच में लड़ाई चालू है अभी। मुस्लिम कंट्रीज सारे इकट्ठा हो रहे हैं, तो हिंसा, आतंकवाद का वातावरण फैला हुआ है। तो शांति स्थापन करने वाली देवता कौन सी है? योग बल के आधार से ही शांति स्थापन होती है। तो शंकर का अर्थ क्या है? शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है, वो शंकर। तो परमात्मा जो है वो स्वयं कलयुग के अंतिम समय में अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो जाते हैं, तभी वो सारी सृष्टि में शांति स्थापन करते हैं। तो क्या अभी कलयुग का अंतिम समय है या नहीं है? नहीं है। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। आज से 80 साल पहले एटम बम नहीं था इस दुनिया में। आज 80 साल के बाद छोटी से छोटी कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स है या नहीं है? सबमरीन से उसमें भी इन्होंने एटॉमिक वेपन्स डाल के रखे हुए हैं। तो हवा में, आकाश में, जमीन में, पानी में, सब जगह ये एटॉमिक वेपन्स तैर रहे पूरी तरीके से। ये सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी हुई है। सारी दुनिया में अशांति बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे समय परमात्मा इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य में अवतरित होते हैं। तो आप बोलेंगे कैसे पहचाने हम कि भगवान अवतरित हो चुके हैं? इस बात को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए परमात्मा आके ज्ञान सुनाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान। आज तक इतने संत महात्मा आए, जीसस क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए, गौतम बुद्ध आए, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, तुलसीदास, कबीरदास, रोहिदास, सूरदास, लेकिन क्या दुनिया में स्वर्ग स्थापन हो गया? इतने संत महात्मा आने के बावजूद दुनिया नीचे गिरती गई। दुनिया में नैतिकता का डिग्रेडेशन हो गया। मोरालिटी जो है वो डिग्रेड होती गई। जब ऐसी अति हो जाती है तब परमात्मा इस सृष्टि में अति साधारण मनुष्य धर्म में आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी धर्माश्रितम। मुझे साधारण धर्म में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है, इसके सुखों में हमारी बुद्धि जाती है, तो हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते। एक परमात्मा के अंदर इस सृष्टि का बिगिनिंग, मिडल और एंड, आदि मध्य अंत की नॉलेज है। इस दुनिया का विनाश कब होगा, महाप्रलय कब आएगा, नई दुनिया चालू कब होगी, इसकी नॉलेज एक ईश्वर के पास है। और ईश्वर के द्वारा ही हमारे अंदर साइलेंस की पावर आती है। ये वाला वीडियो देखिए आप,
ब्लूटूथ कनेक्ट किया है क्या? मुझे ये बताइए, जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो एटॉमिक एक्सप्लोजन हो सकता है या नहीं हो सकता है? और अगर एटॉमिक एक्सप्लोजन होंगे, एटम बॉम्ब का यूज होगा, तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो बर्फ है वो मेल्ट हो जाएगी, और उससे जो ओशन से उसकी वाटर लेवल वो भी इंक्रीज हो जाएगी। वाटर लेवल इंक्रीज होने से बड़े बड़े जो भूखंड है, आइलैंड है, वो समुद्र के अंदर समा जाएंगे। रशिया, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे के सारे आइलैंड्स जमीन के अंदर चले जाएंगे। एक भारत अविनाशी खंड है, उसमें भी उत्तर भारत की धरती है जहां परमात्मा अवतरित होते हैं कलयुग के अंतिम समय में, और वो सृष्टि को साइंस की पावर से, योग बल के आधार से सारी सृष्टि को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। पापी कलयुग को पावन सतयुग में चेंज करते हैं, राम राज्य लाते हैं। आज अगर आप अलग अलग यूट्यूब में वीडियोस देखेंगे तो मुस्लिम स्कॉलर्स है, वो बोलते हैं कि ये कयामत का समय है कुरान के अनुसार। क्रिश्चियन स्कॉलर्स है, वो बोलते हैं बाइबल के अनुसार ये मास डिस्ट्रक्शन का समय है, ये लास्ट समय है। और हेवनली गॉडफादर इस सृष्टि में अवतरित हो चुके हैं। और हिंदू लोग क्या बोलते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सारी दुनिया में क्या आ जाता है? प्रलय आ जाता है। लेकिन उसमें एक कथा बताइए कि मनु जो होता है, मनु नाम का एक ऋषि है, वो मनु एक नवैया तैयार कर लेता है। उस नवैया में वो सप्तर्षियों को, उनकी पत्नियों को और 108 बीजों को इकट्ठा करता है सृष्टि के, और वो नवैया बच जाती है महाप्रलय में, सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो भगवान जब इस सृष्टि में आते हैं तो आत्मज्ञान देते हैं, सोल कॉन्शियसनेस बनाने का ज्ञान देते हैं, आत्मा को प्यूरिफिकेशन करने का काम करते हैं। जैसे हम शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं? बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्या करते हैं? नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, आयुर्वेदा में बहुत सारी चीजें और भी कई टेक्निक्स है। वैसे आत्मा का प्यूरिफिकेशन करने के लिए, आत्मा को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, इसके अंदर के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको हटाने के लिए परमात्मा जो नॉलेज देते हैं इसको राजयोग बोलते हैं। वो नॉलेज जब राजयोग की देते हैं तब इस सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो मैंने बताया एटॉमिक एक्सप्लोजन होंगे तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सृष्टि में विनाश बर्पा होगा। धरती के ऊपर पापों का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, इससे बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। तो आने वाला जो समय है उसमें करेंसी भी फेल हो जाएगी। ऐसा समय आएगा कि सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी। अभी जो जमीन है उसके अंदर वाटर लेवल कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली धरती पे आ रहे हैं। नासा की रिपोर्ट है कि अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। तो सारी सृष्टि जो है वो विनाश के कगार पे खड़ी है। भारत में खासकर दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ तो ट्रेनें की ट्रेनें काट दी गई थी, खून की नदियां गई थी। अभी आने वाला समय उससे भी कठिन है। हिंदू मुस्लिम सिविल वार हो सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। आसार तो दिख ही रहे हैं सारे के सारे,
रशिया यूक्रेन को धमकी दे रहा है कि न्यूक्लियर पावर का यूज कर लूंगा। वहां से नॉर्थ कोरिया अमेरिका को धमकी दे रहा है कि न्यूक्लियर पावर का यूज कर लूंगा। अभी जो इसराइल और पैलेस्टाइन में लड़ाई चल रही है उसमें भी इसराइल भी धमकी दे रहा है जरूरत पड़ने पर हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर लेंगे। तो सारी सृष्टि में हमारा जो दुश्मन है भारत का बाजू का कौन है? पाकिस्तान, चुट्टू सा। उनके पास खाने के लिए दाल नहीं है, आटा नहीं है, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, लेकिन एटॉमिक वेपन से, न्यूक्लियर बॉम्ब से और उसका जो अहंकार है उससे वो भारत को धमकी देते रहे थे। तो ऐसा समय है कि सृष्टि में नेचुरल कैलेमिटीज, न्यूक्लियर वार और हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स सामने खड़े हैं। ऐसे समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा फिर से इस सृष्टि का स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करते हैं। शंकर के द्वारा विनाश कराया हुआ है। शंकर को विनाशकारी देवता बोलते हैं, संहारकर्ता बोलते हैं। अभी बताइए कोई ऐसा ईश्वर है जो खुद ही अपने घर का विनाश कर देता है? क्यों कर देता है? घर का मालिक कभी घर को तोड़ता है क्या? तोड़ता है। कब तोड़ता है? जब घर टूटा फूटा हो जाता है। बार बार रिपेयरिंग करने के बाद जब मकान सुधरने का नाम नहीं लेता है तो घर का मालिक नया मकान बना लेता है, अपने बीवी बाल बच्चों को शिफ्ट कर देता है नए मकान में और फिर पुराना मकान तोड़ देता है। तो ब्रह्मा द्वारा जो स्थापना है, परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आकर अति साधारण मनुष्य तन के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान देके जो मनुष्य अपने जीवन में वो आध्यात्मिक ज्ञान लाते, वो साइलेंस की पावर, वो योग बल की शक्ति अपने जीवन में धारण करते, अपनी आत्मा को प्यूरिफाई कर देते, उनके द्वारा नई सृष्टि स्थापन करते हैं। तो जब पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा तो जो नया मकान बनेगा उसमें ये सारी की सारी 8 बिलियन पॉपुलेशन नहीं जाएगी, वही आत्माएं जाएगी जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र बनाया है, जिन्होंने अपने शरीर को पवित्र बनाया है। तो अभी जो कलयुग की अवस्था है कि कलयुग वेंटिलेटर पे है, अंतिम सांसें गिन रहा है और हम सारे भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं, क्योंकि परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो चुके हैं और वो राजयोग की शिक्षा स्वयं आगे पढ़ा रहे हैं। तो परमात्मा आके इस सारी सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है, जगत विपरिवर्तते, विपरिवर्तते, वि माने विरुद्ध दिशा में मैं इस पापी कलयुग का पावन सतयुग में परिवर्तन करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ। क्यों रिवर्स डायरेक्शन में? क्योंकि कलयुग है, कलयुग से उल्टा जाएंगे तो सतयुग आएगा। कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग। तो आत्मा जो पूरी तरीके से इंप्योर हो चुकी है उसको पावन बनाने का कार्य स्वयं परमात्मा आगे करते हैं। कोई पॉलिटिशियन, कोई संत महात्मा, कोई धर्मात्मा इस सृष्टि का उत्थान नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। आपने नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है? नॉस्ट्राडेमस एक प्रेडिक्टर है, भविष्यकार है। इन्होंने भविष्यवाणी की है। गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, एंडरसन, जूल वर्न, ये अलग अलग कंट्रीज में ये भविष्यकार है। कीरो कीट, इन्होंने भविष्यवाणियां की है कि उत्तर भारत से 21st सेंचुरी में एक ऐसे महापुरुष का अवतार होगा जो योगियों का भी योगी होगा, परम योगी होगा। वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा इस दुनिया में, आत्मा और परमात्मा के रहस्यों को प्रकट करेगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा, ऐसा स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाएगा कि ये सारी बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, ये सारी उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत कोई जड़ जमीन का नाम नहीं है, भारत किसी पर्सनैलिटी का नाम है, व्यक्तित्व का नाम है। उसके द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। तो वो समय आ चुका है। परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होकर प्रैक्टिकल लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। आपने लक्ष्मी नारायण का चित्र देखा रहेगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर कितने भव्य दिव्य होते हैं। हम जाके उनके सामने माथा टेकते हैं। तो माथा किसके सामने टेका जाता है? माथा टेका जाता है पवित्रता के सामने। तो परमात्मा आके ये आत्मा को पवित्र बनाने का नॉलेज देता है।
तो जो नई सृष्टि होगी उस नई सृष्टि में वाइब्रेशन की ताकत होगी, उस नई सृष्टि में योग बल की ताकत होगी, 100% सोल कॉन्शियसनेस होगी। और जो नई सतयुग होगा उसमें आज की जैसी बीमारियां नहीं होगी, कोई भी प्रकार की, कोई चोरी चकारी नहीं होगी, सुखी सुख का राज्य होगा, शाश्वत सुख होगा, शाश्वत हैप्पीनेस होगा। आज मोमेंटरी हैप्पीनेस है, मोमेंटरी सुख है, मोमेंटरी शांति है। तो परमात्मा आके वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशंस की दुनिया स्थापन करता है। उस दुनिया में जो लक्ष्मी नारायण जैसे देवी देवता होंगे, उनको जो संतान पैदा होगी, जो रिप्रोडक्शन होगा, रिक्रिएशन होगा, जो बच्चे पैदा होंगे, उसके लिए कोई इंद्रियों से कनेक्शन आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशन के आधार से संतान पैदा हो सकती है। आज अगर टेस्ट ट्यूब बेबी बन सकती है, अलग अलग क्या क्या साइंस के अलग अलग साधन निकल रहे हैं, उससे टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हो सकती है। तो वाइब्रेशंस के आधार से जब प्योर वाइब्रेशंस होंगे तो उससे संतान भी पैदा हो सकती है। आप बोलेंगे ये तो बहुत आइडियल कांसेप्ट आप बता रहे, तो इतनी सारी चीजें पॉसिबल हो रही है, तो वाइब्रेशंस की दुनिया में ये भी चीज पॉसिबल है। आपने एक एग्जांपल सुना रहेगा, पपीता, जो पपाया का ट्री होता है, उसमें जो मेल ट्री होता है उसके 1-1.5 किलोमीटर में अगर फीमेल ट्री होगा तो ही फीमेल ट्री को पपाया आता है, नहीं तो फीमेल ट्री को पपाया नहीं आता है। तो वो जो वाइब्रेशन से जो पराग वो खींचते हैं, उसके आधार से फीमेल ट्री को पपाया आता है। तो ये जो फल है, तो ये पपाया के ट्री के लिए पॉसिबल है, तो मनुष्य सृष्टि में भी पॉसिबल है। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।